अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी लड़की का किस्सा सुनाएंगे जो तालीम हासिल करने के लिए घर से लंदन गई, मगर उसने ऐसे गुनाह किए कि उसकी लाश से सांप बिच्छू निकल आए। उस गुनाहगार लड़की का ऐसा दर्दनाक अंजाम हुआ कि सुन के आपकी रूह तक कांप जाएगी। उस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया, ये जानने के लिए गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त वक्त पर पहुंच सके। तो आइए उस गुनाहगार लड़की की कहानी जान लेते हैं। दोस्तों, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने कुछ औरतों को छातियों के बल लटके हुए देखा है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरतें हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थीं। इस नाजायज ताल्लुक को समझना बहुत जरूरी है। बाज औकात गैर मर्दों के साथ बातचीत करने और दोस्ती को बहुत नॉर्मल तसव्वुर किया जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की जानी पहला कदम यही होता है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी मुखालिफ जिन से कभी बात ही ना करें, बल्कि ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इजाबे इलाही से मुस्तहिक हो जाएं, जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ। ये एक मुस्लिम घराने की लड़की थी जो पढ़ने की वजह से गैर मुल्क गई हुई थी और तालीम के साथ साथ वहीं नौकरी भी करने लगी। वालिदैन ने कुछ पैसों पेश के बाद भरोसे के साथ उस लड़की को बाहर तो भेज दिया, लेकिन वो अक्सर उसी हवाले से परेशान रहने लगे। तालीम मुकम्मल हो गई, लेकिन उनकी बेटी को एक अच्छी नौकरी मिल गई जिसका मुआशरे अच्छा होने के साथ साथ रिहायश और गाड़ी भी मिल गई। तो वो फिर वापस अपने मुल्क ना आई। वालिदैन एक दो बार उससे मिलने भी गए और वो भी 6 से 8 महीने बाद अपने वालिदैन को मिलने आ जाया करती थी। ऐसे में जब उस लड़की का कयाम वरून मुल्क था तो उसकी कुछ गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती हो गई जो उसके साथ पढ़ते और काम करते थे। जब ये दोस्ती बढ़ी और लड़की ने देखा कि उसके दोस्त गैर मुस्लिम हैं, आपस में बहुत करीब हैं और एक दूसरे के घर आते जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के घर ही सो जाते हैं, तो उसका ईमान भी खराब हो गया कि क्यों ना मैं भी इन जैसी हो जाऊं। दोस्तों, ये सोच उसके दिल में पैदा हुई तो कुछ ही अरसे बाद उसके कपड़े भी कम होने लगे और वो खुद को उनके रंग में ढालने लगी। वो रात गए दोस्तों के साथ रहती, यहाँ तक कि उनमें से एक गैर मुस्लिम दोस्त के साथ उस लड़की का जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो गया और अब वो और ही किस्म की लड़की बन चुकी थी। आज से बहुत साल पहले जब वो इस मुल्क में आई थी और आज उसके किरदार में जमीन और आसमान का फर्क था। वो अपनी रिवायत को मुकम्मल तौर पर भुला चुकी थी और अब उनसे उस लड़की का कोई वास्ता न था। वो गुनाह की दलदल में इतनी मशरूफ हो गई कि आखिरकार उसकी मौत परदेश में ही हो गई और वो इस हालत में मरी कि वो अपने दोस्त के साथ बरहना हालत में एक कमरे में मौजूद थी। वो लड़का जो गैर मुस्लिम था जो उसके साथ उस वक्त मौजूद थी, उस लड़की की अचानक मौत पर परेशान हो गया, लिहाजा उसने अपने ही घर के देलन में उस लड़की की लाश को दफन कर दिया। उधर वालिदैन से लड़की का कोई राब्ता न हुआ तो वो परेशान हो गए। जिन मुस्लिम दोस्तों को वो जानते थे कि ये हमारी बेटी के साथ रहते हैं या काम करते हैं, तो उन्होंने उनके जरिए पता करवाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ना वो मिली ना ही उसको मिलना था। आखिरकार वालिदैन अपनी बेटी को ढूंढने बेहुरने मुल्क आ गए। जब उन्होंने पुलिस की मदद से सुराग लगाया तो वो लड़का गिरफ्तार हो गया। उसने सारी हकीकत बता दी कि लड़की उसके घर के देलान में दफन है और वो उस हालत में उसके साथ ये फेहल करते हुए मर गई थी। वालिदैन ने फौरन अदालत की इजाजत से अपनी बेटी की लाश हासिल करने के लिए देलान की खुदाई करवाई। उस लड़की पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया हुआ था कि देखने वाले भी हैरान हो गए। ड्यूटी पर मामूली पुलिस अफसर तो फौरन बेहोश हो गया। दोस्तों, दरअसल उस लड़की को बरहना हाल में उसके दोस्त ने ही दफनाया था, लिहाजा वो अभी भी उसी हालत में थी। न कफन था और न ही जिस्म पर कोई कपड़ा था, जबकि उस लड़की के पोशिदा आजा मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुके थे। उसकी छातियों और पोशिदा आजा से रेशा जारी था जिसमें अजीब किस्म के बड़े बड़े कीड़े थे, सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। ये वो अजाब था जो उस लड़की पर जिन्हा के गुनाह की वजह से आया था। शरीफ और बहाया मर्द औरत तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस जगह से खात्मा हो और बेहयाई अपने उर्ज हो तो ऐसे जिन्हा को ऐब नहीं बल्कि आज़ादी समझा जाता है। ऐसी जगह पर फैशन के तौर पर इश्क इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाया ईमान की एक शाख है
जो इंसान को इस किस्म के गुनाहों और फिर उन गुनाहों के अजाब से बचा लेती है। जिस्मानी नावत जिस्म से जितने भी गुनाह हैं उन सब में हया, पर्दा और रुकावट है। किसी हया की बिना पर इंसान गैर मरहम की जानिब नजर नहीं उठा सकता, और अगर किसी मर्द में खत्म हो जाए तो उसके लिए अपने घर के खातून और कोई गैर खातून एक बराबर हो जाते हैं, और अगर इसी तरह किसी औरत की नजर में हया खत्म हो जाए तो उसके लिए अपने घर के मर्द और बाहर के मर्द सब एक बराबर हो जाते हैं। लिहाजा तन्हाई में उसका नब्ज उसे मजबूर कर देता है कि वो ऐसा काम करें जिससे वो जिंदगी का लुत्फ उठा सके, और फिर वो गैर गंदे कामों में इस तरह डूब जाता है कि इनकी वापसी नामुमकिन है, और उनका नतीजा ऐसा होता है जैसा कि हमने आपके सामने बयान किया है। दोस्तों, अफसोस तो ये है कि मगरिब की आदत, उनके रहन सहन को अपनाते हुए हम बाज औकात इतना दूर निकल जाते हैं कि जो आमाल इतना मुआशरे में आम है और उनको आज़ादी के साथ जोड़ा जाता है तो हम भी उन्हीं को अपना लेते हैं, जैसे कि जिन्हा करना। मगरिबी मुआशरों में जिन्हा करने पर कोई जबर नहीं। अगर कोई लड़का और लड़की राजी हों तो कानूनी तौर पर उनके वालिदैन बगैर शादी के साथ सोने से नहीं रोक सकते। मुस्लिम मुआशरों में जिन्हा पर सख्त अल्लाह की जानिब से सुनाई गई है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें गुनाहों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वाक़े के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शायद आपके शेयर से कोई भी भटका हुआ इंसान अच्छे रास्ते पर आ जाए। इसका शबाब आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।